नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। बेरोजगारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत ही सुखद खबर है, आरामदायक खबर है। उत्तर प्रदेश में कुंभ लगने वाला है। अब आप कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में कुंभ आने वाला है तो इसका बेरोजगारों से क्या संबंध। असल में उत्तर प्रदेश में नौकरियों का कुंभ लगने वाला है, नौकरियों का मेला आने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या? जी हाँ, दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पदों पर विज्ञापन आएंगे, भर्ती होगी। अब आप कहेंगे कि भाई दिसंबर मतलब 5 महीने बचे। हाँ जी, आने वाले 5 महीने में उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पढ़ लीजिए इसको, मैं पढ़कर सुना देता हूं। यूपी में दिसंबर तक 1.50 लाख, समझ गए ना, 1.5 लाख पदों पर भर्तियां। टीचर की 45,000 वैकेंसी, सिपाही भर्ती दोबारा परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। तो भैया टीचर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यार कब टीचर भर्ती आएगी, कब टीचर भर्ती आएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी संभवतः ओवर एज हो चुके होंगे या फिर पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, ऐसी स्थिति हुई थी। बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं टीचर की। तो अब टीचर की वैकेंसीज आने वाली है, कितनी? 45,000 वैकेंसी। हालांकि एक थोड़ी सी दुखद खबर यह है, इनकी माने तो यूपी में पुलिस कांस्टेबल का पेपर आउट होने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था, और कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि आने वाले 6 महीने के भीतर हम दोबारा परीक्षा कराएंगे। वो अभी होता नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब थोड़ी सी इसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और विभागवार समझ लेते हैं कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, ताकि आप उस चीज को अंडरलाइन कर लें और अपनी जो है तैयारी शुरू कर दें। अगर आप बैठे थे, अभी आप खेती मेथी के चक्कर में पड़े थे, धान मान लगवाने के, तो अब वो सब छोड़ के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए यूपी SSSC निकालेगा 21,000 भर्तियां। यूपी SSSC आपको पता है ना, इसके अंतर्गत जो भर्तियां आती हैं यूपी SSSC के, इनमें पहले अपन को एक एग्जाम और देना पड़ता है, पैट, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें जो पास होते हैं, या पास नहीं मतलब शून्य से धनात्मक अंक हो आपके, शून्य से अधिक, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। जैसे इसमें मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसीज आती हैं, तो आपके 2-4 नंबर भी हो तो भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन फिर वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि हमें कितने लोगों से मेंस एग्जाम करवाना है, उतने लोगों को शॉर्टलिस्ट कर देंगे। चलिए अपन तो विभागवार समझते हैं फिलहाल कि किस विभाग में कितनी पद आने वाले हैं। देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ANM की, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ANM के पद आने हैं। कितने पद आने हैं ANM के? तो भैया 4500 पद, 4,500। अच्छा, आगे देखिए राजस्व विभाग में लेखपाल के पद। इसके बाद राजस्व विभाग में भाई, जो मैंने शुरू में कहा ना कि 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो किस विभाग में लगभग कितने पद प्रस्तावित हैं वो सब देखते हैं, और देखते हैं कि वाकई में 1.5 लाख आने वाली हैं या सिर्फ झूठे ढपोचले हैं। राजस्व विभाग में लेखपाल, कितने पद आने हैं इनके? 4700 पद, 4,700 पद। और देखिए राज्य कर राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक, राज्य कर राजस्व परिषद में पद काय के हैं? कनिष्ठ सहायक के। कितने पद हैं? तो राज्य कर राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं वो 1100 पद हैं। 1100 पद हैं। इसके बाद देखिए आवास विकास में जूनियर इंजीनियर, आवास विकास में
जेई के, जूनियर इंजीनियर के कितने पद हैं आवास विकास में जूनियर इंजीनियर के? तो भैया 500 पद जूनियर इंजीनियर के हैं आवास विकास में, 500 पद। इसके बाद और आगे देखिए, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग में 300 पद हैं, 300। एक समस्या और हो गई हमारे साथ, तो इसी वाले पेट में हमारा जो है कम नंबर है। इसके पहले जो हुआ था 22 वाला, उसमें तो भर के नंबर थे, 80 नंबर थे, इसमें बचे सबरे पता नहीं 45-50 कितनी है। बड़ा खराब पेपर गया था इस बार। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, यहां तक दिखाई दे रहा? हाँ जी, अभी तो लिख जाएगा। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग में कितने पद आने हैं भैया? 5000 पद। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग में भी 5000 पद आने हैं। और देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, यहां लिख जाएगा क्या? एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक कितने पद हैं? 4163, 4163, 4163। हालांकि अभी किसी के लिए योग्यता नहीं बताई गई है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो अपन इस पर चर्चा करेंगे कि किसके लिए क्या योग्यता है, हम कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म जो है नहीं भर सकते। इसको थोड़ा सा अगर और ऊपर कर दिया जाए, यूपी SSSC, हाँ जी अभी भी विजिबल हो रहा है। और देखिए, एडेड कॉलेजों में सहायक आचार्य, एडेड कॉलेजों में सहायक आचार्य कितने पद हैं? तो ये है 1017 पद, ये होगा 1017 पद। पता है ये टोटल पद हुए कितने? 21280। हमने कहा था ना यूपी SSSC जो टोटल पद भर्ती कराने वाली है 21,000 लगभग पदों पर, तो ये हो गए 21,000 टोटल 80। हालांकि हो सकता है इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी किए जाएं, जो कि बहुत ही आम बात है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10,000 वैकेंसी निकालेगा। कौन? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPPCS या UPPSC। माध्यमिक शिक्षा विभाग में LD ग्रेड शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग में LT, माफ करिएगा, LT ग्रेड शिक्षक कितने पद आने हैं इनके? 6000 पद। भाई साहब शिक्षा विभाग में तो जबरदस्त वैकेंसीज आने वाली हैं, बस आप तैयारी में लगे रहिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, फिर आप कहें कि हमको नौकरी नहीं मिल पाई, इतने पदों पर भर्ती आई थी, सरकार बेकार है, ऐसी है वैसी है, फलाना ठिकाना, फिर रोने से क्या कुछ नहीं होता। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, ये शॉर्ट में इसलिए लिख देते ताकि बहुत जगह चाहिए, बहुत कुछ चीजें लिखनी है अभी। तो राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 350 पदों पर भर्ती होनी है। और देखिए आगे, सहायक अभियंता, सहायक अभियंता, इसके भी 350 पदों पर भर्ती होनी है।
और आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक सेवा सर्विस, प्रादेशिक सेवा सर्विस, कितने पद आने हैं इसके? 200 पद। और आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया ना यूपीपीसीएस के। अब देखिए, टीचर और होमगार्ड में भी जो वैकेंसी आनी है वो भी बहुत ही अधिक मात्रा में आनी है, आपको एकदम मजा आ जाएगा। कौन कौन सी वैकेंसी आनी है उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, इसको अंडरलाइन कर लीजिए भैया। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक 45,000 पद हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के कितने पद हैं? तो आप कहेंगे भैया 45,000 पद हैं। अब आगे देखिए भैया, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद कितने हैं इसके? इसके हैं 8,000 पद। कितने? 8,000 पद। चलिए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ा जाए। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, इसके कितने पद हैं? तो 3500 पद, 3,500 पद। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के हैं 3500 पद। आगे देखिए, पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक, पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक, वो आपने अगर पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें पंचायत सहायक है जो, वो ये वही है। पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक के कितने पद हैं? 4,821 पद, 4,821 पद। देखिए, पशुधन चिकित्सा विभाग में, पशुधन चिकित्सा विभाग में, पशुधन चिकित्सा विभाग में कितने पद हैं? 421 पद। पशुधन चिकित्सा विभाग में पशु चिकित्सक के, और लिख लेते हैं इसको, पशु चिकित्सक के कितने पद हैं? 421 पद। पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी कितने पद हैं? पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,083। नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड, जबरदस्त पद संख्या है 42,000। नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड के 42,000 और पीएसी के और फायर सर्विस के, अरे
पीएसी और फायर सर्विस में कितने पद आए हैं? 15,000। आपको पता हो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई थी अभी, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, और उसमें सिर्फ सिविल पुलिस के पद थे, पीएसी के पद नहीं थे। तो इसलिए पीएसी के पदों पर अलग से वैकेंसीज आने वाली हैं। और ये टोटल पद कितने हो गए? ये हो रहा है टोटल पद 1,48,005 पद। तो जैसा कि शुरुआत में कहा था कि लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है। देखिए टोटल कितने पद हो गए? 1,48,005 पद। और इसके अलावा यूपी पुलिस में सिविल पुलिस की जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग 60,000 पदों पर भर्ती थी, वो अलग हैं। तो कुल मिलाकर 2 लाख से ऊपर पद संख्या हो गई। अगर अभी भी नौकरी ना मिले तो फिर बहुत शर्म की बात है, और संभवतः फिर तो पता नहीं कब भर्तियां आएंगी इतनी। तो जिस हिसाब से भर्तियां आ रही हैं, मतलब आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, सरकार जिस हिसाब से लगी है काम करने के लिए, और क्यों काम अचानक से करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही है सरकार, वो बात न बताने की है ना आपसे छुपी है। आप भली भांति जानते हैं कि आखिर क्यों इन पर जोर दिया जा रहा है। तो भर्तियां आने वाली हैं युवाओं के लिए, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो तैयारी बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए। क्योंकि पीएससी में देखिए 15,000, 60,000, वो 75,000, कभी किसी राज्य में इतनी वैकेंसीज नहीं आई हैं एक साथ। पुलिस की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है। और शिक्षा विभाग की आप लोग लगातार कह रहे थे शिक्षा विभाग में पद नहीं आ रहा है, तो ये देखिए कहाँ लिखा है, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की प्राइमरी टीचर वाले जो टीचर है 45,000 पदों पर भर्तियां आने वाली है बहुत लंबे समय से यही। इसके अलावा देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 8,000 पद, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 3500 पद। कुल जमा बात यह है कि जबरदस्त वैकेंसीज आने वाली हैं। और धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जैसे ही इनसे संबंधित कोई नई जानकारी आएंगी तत्काल आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।